तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन ब्लू स्टार 2। ये है एपिसोड नंबर 6। लास्ट वीडियो में हमें हमारा 4 जिम बैच मिल गया था। तो मैं इस टाउन में कैसे आ गया, मैंने आपको बेगॉन पोकेमॉन की लोकेशन दिखाई ही नहीं थी। तो इस टाउन में हमें हमारा फर्स्ट जिम बैच मिल गया था, जो कि था यहाँ पर जिम के। कहाँ पर गया जिम? तो यहाँ पर था फर्स्ट जिम, हमें जिम बैच भी मिल गया था। हम इसी रूट पर से आगे बढ़ रहे थे। तो यहीं पर था एक केव। ओके, ये है रूट 3 और यहाँ पर आप देख सकते हो एक केव है। तो इसी के अंदर मुझे मिला था बेगॉन पोकेमॉन। तो आपको इन सभी ग्रास को एक्सप्लोर करना होगा। आपको यहीं पर मिलेगा बेगॉन पोकेमॉन। और मैंने अपने पोकेमॉन को थोड़ा लेवल अप भी किया है। हम अपने शेलगॉन को सैलेमेंस बना देंगे। मैंने उसे लेवल 49 का कर दिया है और बाकी के पोकेमॉन के आप लेवल देख सकते हो। तो अब हमें फ्लाई करके लास्ट टाउन में जाना होगा, जहाँ पर हमें मिला था हमारा 4th जिम बैच। वहाँ पर अब हमें डिगलेट्स केव को एक्सप्लोर करना होगा। हम फ्लाई की मदद से वहाँ पर जा सकते हैं। ओके, क्या वो था? आप देख सकते हो ये है डिगलेट्स केव। तो हमें इस टाउन में जाना है। ओके, तो ये है फ्लेयर सिटी। बहुत अच्छे, हम पहुँच गए यहाँ पर। ये है रूट 11। तो पहले हम डिगलेट्स केव को एक्सप्लोर करेंगे और मैं अब रिफल का यूज़ करने वाला हूँ, वरना हमें डिगलेट पोकेमॉन बहुत परेशान करेंगे। तो कहाँ पर है सुपर रिफल? ओके, हमारे पास मैक्स रिफल है, मैं मैक्स रिफल का ही यूज़ कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पर फ्रीली चल पाएंगे। यहाँ पर कोई आइटम तो हमें दिख नहीं रहा, फिर भी हम इस जगह को एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे। ओके, तो ये केव यहाँ पर बंद हो जाता है, शायद यहाँ पर बाहर जाने के लिए रास्ता नहीं है। अगर आपको डिगलेट पोकेमॉन को कैच करना है तो आप उसे इस केव में कैच कर सकते हो। मैंने डिगलेट को यूज़ तो किया है, लेकिन मैं ज़्यादा उसे यूज़ नहीं करता, क्योंकि उसे जस्ट सिंगल टाइपिंग ही मिली है, जस्ट ग्राउंड टाइपिंग। और डक्ट्रियो का अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। ओके, अब हम केव के बाहर आ गए। तो हमारे पास ज़्यादा रिफल्स नहीं है, हमें रिफल्स खरीद कर आना होगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी ग्रास होने वाली है। और आप देख सकते हो लाइन से हमें बहुत सारे ट्रेनर के साथ बैटल भी करनी होगी। मैं जस्ट इन सेकंड कुछ रिफल्स खरीद कर आपसे मिलता। तो गाइज, मैंने बहुत सारे सुपर रिफल्स खरीद लिए हैं। आप खुद ही देख लो कि मैंने कितने सुपर रिफल खरीदे हैं। हमारे पास है 90 सुपर रिफल्स। तो क्या हमें अपने चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व भी करना चाहिए? हमारे पास है मेगा स्टोन एक्स। तो हम अभी उसे जस्ट इन सेकंड मेगा इवॉल्व करेंगे। मुझे पता नहीं था पहले कि इसे मेगा इवॉल्व कैसे करते हैं, लेकिन मैंने चेक किया। मैंने उसे जस्ट मेगा स्टोन होल्ड करवा दिया और हम इसे मेगा इवॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छे, इसका डिज़ाइन तो सच में बहुत अच्छा है। हमें मेगा ब्रेसलेट की भी ज़रूरत नहीं है इसे मेगा इवॉल्व करने के लिए। तो आप भी अपने चारिज़ार्ड को ऐसे मेगा इवॉल्व कर सकते हो। जस्ट आपको उसे उसका मेगा स्टोन होल्ड करवाना है। बहुत अच्छे, हमने इस ट्रेनर को बहुत इजीली हरा दिया। हम इन सभी ट्रेनर्स को हरा देंगे बहुत इजीली। तो अभी एक ड्यूअल बैटल होने वाली है। ओके, मैं चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व तो करूँगा ही। ओके, आइस बीम। तो साइकिक टाइप तो पॉइजन टाइप पर सुपर इफेक्टिव होते हैं। बहुत अच्छे, नीडोरिना फेंट हो गई। ओके, शायद से मैंने चार्जर को मेगा इवॉल्व नहीं किया था, लेकिन अब हम उसे मेगा इवॉल्व करेंगे फिर से। तो मैं क्या यूज़ करूँ? मैं फ्लेम थ्रोवर का ही यूज़ करता हूँ और फेरी विंड। फ्लेम थ्रोवर इस पर सुपर इफेक्टिव तो नहीं है। तो चार्जर मेगा इवॉल्व क्यों नहीं हुआ ये मुझे भी पता नहीं।
तो हम थर्ड बैटल में एक और बार देख लेंगे। एक एक्सकाड्रिल, ओके फ्लेम थ्रोअर। तो ये इस बार हो रहा है मेगा इवॉल्व। इसकी टाइपिंग स्टील और ग्राउंड है, तो फायर टाइप भी इस पर सुपर इफेक्टिव होते हैं। नाइनटेल्स लेवल 54, स्वैम्पर्ड भी, एक गोलबैट। तो इसने अपना डिफेंस बढ़ा लिया, लेकिन हमारे चार्जार्ड का भी अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा है। ओके एक पैल्पिडोड, हम इसे भी फ्लेम थ्रोवर ही देंगे। उस पर ये सुपर इफेक्टिव तो नहीं है, क्योंकि उसकी टाइपिंग आपको पता ही है, हमारे स्वैम्पर्ड की तरह सेम है, वाटर और ग्राउंड। इसने एक सुपर पोशन का यूज़ किया। ओके तो अब मैं क्या यूज़ करूँ? मैं फिर से फ्लेम थ्रोवर का ही यूज़ करता हूँ। बहुत अच्छे। तो इस रूट पर और कितने ट्रेनर्स आएंगे? ओके यहाँ पर एक आइटम है, एक फुल हील, तो आप इसकी लोकेशन को ज़रूर याद रखना। यहाँ पर भी एक हिडन आइटम है जो कि दिख तो नहीं रहा, एक अल्ट्रा बॉल। आप इन सभी की लोकेशन को ज़रूर याद रखना। तो यहाँ पर और ट्रेनर्स आएंगे। हम रेडी हैं सबके साथ बैटल करने के लिए। ओके मेगा इवॉल्व और फ्लेम थ्रोवर। ओके देखते हैं नेक्स्ट, एक हॉर्सी, इसे भी हम फ्लेम थ्रोवर ही देंगे। शायद से इसके पास सभी वाटर टाइप पोकेमॉन है। पिकाचू लेवल 53, एक बुइजल, इसे भी हम फ्लेम थ्रोवर ही देंगे। बुइजल की सच में स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और फ्लोट सेल की भी बहुत, उनका स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि आप पूछो ही मत। वो दोनों ही एक स्पीडी अटैकिंग पोकेमॉन होते हैं। तो यहाँ पर एक और ट्रेनर है, अब हमें इसके साथ भी बैटल करनी होगी। तो इसके पास कितने पोकेमॉन होंगे? इसके पास भी है 3 पोकेमॉन। पहला है मैग्नेमाइट। ओके मैं मेगा इवॉल्व नहीं करने वाला, हम इसे जल्दी से हरा देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, शेलगॉन लेवल 50, ये सीख रहा है क्रंच, तो मैं बाइट को हटा देता हूँ। शायद से अब हमारा शेलगॉन अपने फाइनल एवोल्यूशन में आ जाएगा। अब वो बन जाएगा सैलेमेंस, एक शूडो लेजेंडरी पोकेमॉन। तो सैलेमेंस भी मेगा इवॉल्व हो सकता है, लेकिन उसका मेगा स्टोन हमें कहाँ पर मिलेगा? मैं चेक कर लूँगा बाद में कि उसका मेगा स्टोन हमें कहाँ पर मिल सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा, हमारा बेगॉन अब बन जाएगा शेलगॉन बन जाएगा सैलेमेंस। बहुत अच्छे, इसका भी डिज़ाइन सच में बहुत अच्छा है। और अब ये सीख रहा है फ्लाई, तो क्या हमें इसे ये अटैक सिखाना चाहिए? तो मैं इसे ये अटैक नहीं सिखाने वाला, क्योंकि हमारे पास फ्लाई एचएम है पहले से ही। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसे फ्लाई सिखा देंगे। और अब मैं फर्स्ट पोजीशन पर सैलेमेंस को ही स्विच करने वाला हूँ। हम अब इसके साथ बैटल करेंगे। ओके तो वो ट्रेनर हमसे बैटल नहीं कर रहा, ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर 2 रास्ते हैं, इसलिए हम उस जगह को पहले एक्सप्लोर करेंगे। तो मैंने 90 सुपर रिफल्स खरीदे थे, लेकिन अब तक हमने उसका यूज़ नहीं किया था। ओके देखते हैं, यहाँ पर तो एक ट्रेनर है, क्या हमें इसके साथ बैटल करनी चाहिए? ओके नहीं, हम इस रूट पर बाद में आ जाएंगे। पहले हम इस रूट को एक्सप्लोर करेंगे। एक पिकाचू, तो सैलेमेंस की एबिलिटी है इंटिमिडेट, ये सामने वाले पोकेमॉन का अटैकिंग पावर कम कर सकता है। एक लक्सियो, तो उसने भी हमारा अटैकिंग पावर कम कर दिया। ओके थर्ड कौन सा है? एक इलेक्ट्रबस, तो शायद से इसके पास सभी इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। सैलेमेंस की वीकनेस है आइस टाइप पोकेमॉन, आइस, फेरी, ड्रैगन।
और रॉक टाइपिंग भी इस पर सुपर इफेक्टिव है क्योंकि ये एक फ्लाइंग टाइप है इसलिए। स्वाइम्पर्ट लेवल 55, चार्जार्ड लेवल 54। ओके, तो अब आया है लक्सरे। और ये खुद भी पैरालाइज हो गया, बहुत अच्छे। ड्रैगन ब्रीथ बहुत अच्छे। एक और ड्रैगन ब्रीथ, लेकिन ये अपने पोकेमॉन को हील कर रहा है। अब मैं एक पैरालाइजिंग हील का यूज़ करता हूँ सैलेमेंस पर। क्या है नहीं, हमारे पास पैरालाइजिंग हील नहीं है। हमें फुल हील मिला था, मैं उसी का यूज़ कर लेता हूँ। और बाद में हम मार्ट में से हीलिंग आइटम्स और ख़रीद लेंगे। यहाँ पर है एक आइटम, एक पीपी मैक्स। तो ये ट्रेनर हमसे बैटल नहीं कर रहा, तो मैं भी उसके साथ बैटल नहीं करने वाला। और उन अंकल को भी हमने स्किप कर दिया। ओके, तो यहाँ पर एक ट्रेनर है। हम घूमकर भी यहाँ पर आ सकते थे, लेकिन मैं भूल गया। अब हमें इस ट्रेनर के साथ भी बैटल करनी होगी। एक बोल्डोर, ये एक प्योर रॉक टाइप पोकेमॉन है। इसकी एबिलिटी थी सैंड स्ट्रीम। ओके, ड्रैगन ब्रीथ। पिकाचू लेवल 54। एक रेमपार्डोस, तो इसकी टाइपिंग है प्योर रॉक टाइपिंग। इस पोकेमॉन का अटैक और डिफेंस तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत कम होती है। ऊपर से इसकी सिंगल टाइपिंग इसे बहुत डिसएडवांटेज देती है। इसका डिज़ाइन तो बहुत अच्छा है सच में। तो हमने इसे हरा दिया। ड्रैपियन लेवल 54। तो अब है एक शूडो लेजेंडरी पोकेमॉन, ये भी फाइनल एवोल्यूशन में बन जाता है शूडो लेजेंडरी। मेटाग्रॉस, तो क्रंच इस पर सुपर इफेक्टिव होगा क्योंकि एक साइकिक टाइप भी है, इसलिए हम क्रंच का ही यूज़ करेंगे। बहुत अच्छे। सैलेमेंस लेवल 51। तो क्या अब और ट्रेनर्स आएंगे? यहाँ पर एक और ट्रेनर है, लेकिन हम उसे स्किप कर सकते हैं। बहुत अच्छे। तो ऐसे जो रॉक्स हैं होते हैं उसमें हिडन आइटम होने के चांसेस हो सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पर मिला एस्केप रोप। तो आप भी इन हिडन आइटम्स को ज़रूर लेना। तो अब हम आ गए हैं रूट 11 पर। ओके, रूट 12। ओके, तो मैं इन ट्रेनर के साथ तो बैटल नहीं करने वाला, लेकिन कुछ ऐसे भी ट्रेनर्स हैं जो कि हमें बिना बैटल किए नहीं जाने देंगे, जैसे कि ये फिशरमैन। ओके, ड्रैगन ब्रीथ। एक क्लॉइस्टर, हम इसे भी ड्रैगन ब्रीथ ही देंगे। क्लॉइस्टर की टाइपिंग है वाटर और आइस। एक सीड्रा। सीड्रा को फाइनल एवोल्यूशन में मिलती है ड्रैगन टाइपिंग, ड्रैगन और वाटर। तो नाइनटेल से एक बहुत अच्छा फेरी टाइप अटैक सीख रहा है, मून ब्लास्ट। तो मैं फेरी विंड को हटा देता हूँ। स्वाइम्पर्ट लेवल 56, चार्जार्ड लेवल 55। एक फ्लोरजेल, हम इसे भी ड्रैगन ब्रीथ ही देंगे। उसका अटैक मिस हो गया, एक्वाटेल। तो देखते हैं और कितने ट्रेनर्स। शायद से और 2 ट्रेनर के साथ हमें बैटल करनी होगी। इसके पास है 3 पोकेमॉन, एक वाटर और घोस्ट टाइप। हम इसे देंगे क्रंच, ये इस पर सुपर इफेक्टिव है। देखते हैं नेक्स्ट, एक स्टारयू। तो स्टारयू को इवॉल्व होने के बाद मिलती है साइकिक टाइपिंग, साइकिक और वाटर। जैसा कि मैंने कहा, ये साइकिक टाइप वाला पोकेमॉन है, साइकिक और वाटर, इसलिए डार्क टाइप में उस पर सुपर इफेक्टिव थे। ओके, तो शायद से ये लास्ट ट्रेनर होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसके पास भी है 3 पोकेमॉन।
तो सैलेमेंस ने उसका अटैकिंग पावर कम कर दिया और गैरेडोस ने भी हमारा अटैकिंग पावर कम किया। क्रिटिकल हिट बहुत अच्छे। लेकिन गैरेडोस को तो ड्रैगन टाइपिंग मिली नहीं, फिर भी वो ड्रैगन डांस का यूज़ कर सकता है। एक स्वैना, इसकी टाइपिंग है वाटर और फ्लाइंग। नाइनटेल्स लेवल 57। ओके, एक वेलॉर्ड। वेलॉर्ड का डिफेंस बहुत ज़्यादा होता है और ये फिर से अपना डिफेंस बढ़ा रहा है, स्पेशल डिफेंस। इस बार हम क्रंच का यूज़ करेंगे। बहुत अच्छे। वेलॉर्ड का डिफेंस अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसकी भी स्पीड बहुत कम होती है। चार्जार्ड सीख रहा है एयर स्लैश। ओके, तो मैं क्या करूँ? मैं इसे ये अटैक नहीं सिखाने वाला क्योंकि हमारे पास फ्लाई है, इसलिए। यहाँ पर है एक आइटम, हमें उसे लेना चाहिए, एक ड्रैगन फैंग। हमें पहले भी एक ड्रैगन फैंग मिल गया था जो कि मैंने सैलेमेंस को होल्ड करवा दिया है। ओके, सुपर रिफल का यूज़ हमें फिर से करना होगा। ओके, सिटी और कितनी दूर होंगी? तो यहाँ पर है एक और आइटम, एक रेयर कैंडी। वहाँ पर एक अम्ब्रियन पोकेमॉन है शायद से, और अम्ब्रियन पोकेमॉन के पीछे शायद कोई आइटम था, तो मैं इसे कैच तो नहीं करने वाला, हम रन करेंगे। एक हाइपर पोशन, देखते हैं। तो फाइनली हम स्टॉर्म सिटी में आ गए। तो पोकेमॉन सेंटर कहाँ पर है? मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन को हील कर आता हूँ, उसके बाद हम इस सिटी को, इस टाउन को एक्सप्लोर करें। तो गाइज मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ। अब हम सबसे पहले इस टाउन को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये अंकल क्या सेल करते हैं? तो इनके पास सच में बहुत काम के आइटम्स हैं। ओके, तो मैं एक ब्लैक स्लज खरीद लेता हूँ अपने ड्रैपियन के लिए। इसकी वजह से उसके पॉइजन टाइप अटैक का पावर बढ़ जाएगा। और हमें चारकोल खरीदना चाहिए था, लेकिन हम नहीं खरीद सकते क्योंकि हमने पहले से ही चारिज़ार्ड को उसका मेगा स्टोन होल्ड करवाया है, इसलिए। अब मैं ब्लैक स्लज ड्रैपियन को होल्ड करवा देता हूँ। ओके, हम जल्दी से अब इस टाउन को एक्सप्लोर कर लेंगे। ओके, इसने हमें कोई आइटम नहीं दिया और इसने भी नहीं। वहाँ पर 3 पोकेमॉन है, बल्बासौर, रॉकरफ। ओके, इन आंटी की लैंग्वेज हमें समझ नहीं आ रही। तो यहाँ पर और 2 घर हैं, हमें इन्हें भी एक्सप्लोर करना होगा। तो अंकल शायद से पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास गेनगार पोकेमॉन है? हमारे पास गेनगार नहीं है। ओके, तो शायद से हम इस लड़की के साथ बात नहीं कर सकते क्योंकि ये जस्ट एक छोटा ग्लिच हो सकता है और कुछ नहीं। ओके, लास्ट इससे बात कर लेते हैं। इसने भी हमें कोई आइटम नहीं दिया। तो आप देख सकते हो शायद से यहाँ पर नीचे जिम होने वाला है, लेकिन जिम लीडर से बैटल करने से पहले हमें इन ट्रेनर के साथ भी बैटल करनी होगी। तो इसके पास है 3 पोकेमॉन। पहला है एक वाटर और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन, पॉलीरैथ। ओके, मैं स्विच करके निकालता हूँ पिकाचू को। हम इसे एक ही बार में फेंट कर देंगे। तो इसने कोई अटैकिंग मूव का यूज़ नहीं किया, लेकिन हम तो अटैकिंग मूव का ही यूज़ करेंगे, थंडरबोल्ट। बहुत अच्छे। पिकाचू ने इसे जस्ट एक ही थंडरबोल्ट में फेंट कर दिया। पिकाचू लेवल 56। ओके, ये एक वाटर और फ्लाइंग टाइप है, तो इस पर भी थंडरबोल्ट सुपर इफेक्टिव है। बहुत अच्छे। हमने पिकाचू को लाइट बॉल होल्ड करवा दिया था, तो आप देख सकते हो बैटल में उसे इसकी वजह से कितना फ़ायदा हो रहा है। और मैं अब पिकाचू को फर्स्ट पोजीशन पर स्विच करने वाला हूँ क्योंकि ऐसा लगता है कि इनके पास सभी वाटर टाइप पोकेमॉन होंगे। ओके, पिकाचू को हमने कर दिया है फर्स्ट पोजीशन पर स्विच। ओके, कर लो सभी हमसे बैटल। इसके पास 2 पोकेमॉन हैं, तो अभी ये एक ड्यूअल बैटल होने वाली है। ओके, थंडरबोल्ट। ओके, डिस्चार्ज का असर तो सब पर होगा, लेकिन मैं रिस्क लेने वाला हूँ। ओके, मून ब्लास्ट फ्लोटजेल पर।
ओके, फ्लोटजेल फेंट हो गया। देखते हैं क्या मैंटाइन भी फेंट हो जाएगा। ओके, डिस्चार्ज का असर मैंटाइन पर नहीं हुआ। ओके, थंडरबोल्ट और मून ब्लास्ट। बहुत अच्छे। तो हमने सेकंड ट्रेनर को अभी हरा दिया। अब ये है थर्ड ट्रेनर। इसके पास है 2 पोकेमॉन। तो पहला पोकेमॉन है एक वाटर और बग टाइप। ओके, थंडरबोल्ट और मून ब्लास्ट। मून ब्लास्ट ड्रैगन टाइप पोकेमॉन पर सुपर इफेक्टिव होता है, लेकिन अभी तक तो हमने किसी ड्रैगन टाइप पोकेमॉन के साथ बैटल नहीं की। तो डार्क टाइप मूव इस पर सुपर इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये एक फेरी टाइप भी है इसलिए। ओके, थंडरबोल्ट हम पहले इसे फेंट करेंगे और साइकिक टाइप मूव का मैं यूज़ करता हूँ वेपोरियन पर। बहुत अच्छे। तो एक पोकेमॉन फेंट हो गया। ओके, हाइड्रोपम्प का अटैकिंग पावर तो बहुत ज़्यादा होता है और उसका क्रिटिकल हिट लगा, इस वजह से हमारा पिकाचू फेंट हो गया। अब मैं यूज़ करता हूँ ड्रैगन ब्रीथ का। ओके, ड्रैगन ब्रीथ और एक साइकिक टाइप अटैक। बहुत अच्छे। नाइनटेल्स लेवल 58, चार्जर्ड लेवल 57। ओके, तो हमारा मेन पोकेमॉन पिकाचू, जो कि अब बैटल में हमारे बहुत काम आने वाला है, वो फेंट हो गया है। तो मैं जस्ट इन सेकेंड उसे हील कर आता हूँ। तो गाइज मैं पिकाचू को हील कर आ गया हूँ। तो इस लास्ट ट्रेनर के साथ भी बैटल कर लेते हैं। इसके पास है 4 पोकेमॉन। पिकाचू को थंडर अटैक आता है, लेकिन मैं उसका यूज़ ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि थंडर की एक्यूरेसी बहुत कम है। उसके 90% चांस होते हैं कि थंडर मिस हो जाता है। अगर वो मिस हो गया तो सामने वाला पोकेमॉन पिकाचू को जस्ट एक ही अटैक में फेंट कर सकता है, क्योंकि पिकाचू का डिफेंस बहुत कम होता है। बहुत अच्छे। पिकाचू ने इसके 2 पोकेमॉन को तो हरा दिया। ओके, थर्ड है हंटेल। हम इसे भी थंडरबोल्ट ही देंगे। हंटेल एक प्योर वाटर टाइप पोकेमॉन है। दिखने में वो एक ड्रैगन टाइप भी लगता है, लेकिन उसे ड्रैगन टाइपिंग मिली नहीं। और ये भी एक प्योर वाटर टाइप है। ये दोनों ही पोकेमॉन क्लैम्पल के एवोल्यूशन है। तो हमने इसे भी हरा दिया। क्या हमें और किसी ट्रेनर के साथ बैटल करनी होगी? नहीं, शायद इस रॉक में कोई हिडन आइटम हो सकता है। ओके, ड्रेटिनी। लेकिन मैं इस ड्रैगन टाइप को यूज़ नहीं करने वाला, ड्रैगनाइट को, क्योंकि हमारे पास पहले से ही सैलेमेंस है। अगर आपको ड्रैगनाइट चाहिए तो आप यहाँ पर उसे कैच कर सकते हो। तो वहाँ पर है जिम लीडर। ओके, हमें फिर से पीछे जाना होगा। ओके, तो इसने क्या कहा? तो ये यहाँ से हटने नहीं वाली। ये यहाँ से हट भी नहीं रही और हमें हमारा जिम बैज भी शायद नहीं मिल सकता। तो अब हमें करना क्या होगा? शायद से कोई और जगह होगी, हमें उसे भी एक्सप्लोर करना होगा। ओके, यहाँ पर तो ऊपर नहीं है कोई रास्ता। ओके, ये है रूट 8। तो हमें अब शायद से रूट 8 को भी पूरी तरह से एक्सप्लोर करना होगा और तब जाकर वो जिम ओपन होगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम रूट 8 को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। हम 5th जिम लीडर के साथ बैटल भी करेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।